जी फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली एचपीएलसी की वॉशिंग के हवाले से, कॉलम की वॉशिंग के हवाले से आफ्टर एनालिसिस। नंबर वन ये। नंबर दो ये कि एचपीएलसी की कॉलम की एचपीएलसी की वॉशिंग से रिलेटेड एचपीएलसी के अंदर एक शटडाउन मेथड होता है, ये क्या चीज़ होता है, इन दोनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड, देखिए वेरी सिंपल वे में ये जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस यही है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, आप जब एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने सिस्टम को वॉश कर दें, कभी भी यूं ही छोड़ के नहीं जाते, जिससे आपकी ट्यूबिंग, आपके कॉलम को ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बेस्ट तरीका ये है कि आफ्टर एनालिसिस आपको सिस्टम को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए तरीक़ाकार बेस्ट यही है कि जब भी आप एनालिसिस करें, चाहे आपका सॉल्वेंट बफर्ड हो या आप किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे आपने काम किया हो, तो आप उसको कम से कम 1 घंटा पहले वाटर पे आप सिस्टम को चलाएं, यानी 60 मिनट्स तक आप डिस्टिल्ड वाटर से सिस्टम को वॉश करें। उसके बाद आप 50% मिथेनॉल 30 मिनट्स तक आप कम से कम चलाएं, यानी आपने अपने सिस्टम को कम से कम 1.5 घंटा वॉशिंग करनी है, तो आपका सिस्टम बेस्ट रहता है। अब आप 50% मिथेनॉल वॉश करें पानी के बाद। बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप प्योर मिथेनॉल भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। अगर आप 40% मिथेनॉल चलाते हैं या 30% मिथेनॉल चलाते हैं, तो उससे आपके कॉलम में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% पिए कि ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, इसलिए रिकमेंडेड यही है, हर जगह बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 50% कम से कम मिथेनॉल या एसीएन पे आप उसको चलाते हैं, एसीटोनाइट्राइल या मिथेनॉल। ये दोनों चीज़ें रिकमेंडेड होती है आफ्टर वाटर। तो ये हर जगह पे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने सिस्टम को जब भी एनालिसिस करते हैं उसके बाद सिंपल वे में, ये भी आसान लफ्ज़ में समझा रहा हूँ, 1 घंटे तक आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करें। उसके बाद कम से कम 30 मिनट्स तक आप 50% मेथनॉल या 50% एसीएन से उसको वॉश करें। ये एक बेस्ट तरीका है, कॉमन तरीका है हर जगह इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस होती है किसी भी एचपीएलसी को वॉश करने के लिए आफ्टर एनालिसिस। फिर इसके बाद एक और बात मैंने आपसे कही कि एचपीएलसी के अंदर शट डाउन मेथड क्या होता है। बेसिकली ये शट डाउन मेथड क्या होता है कि जब आप ऑटो सैम्पलर सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, मैनुअल की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैनुअल में शट डाउन मेथड की क्रिएशन का आपको प्रॉब्लम होता है, उसको आपका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि वो फिर यूजलेस हो जाता है। ये जो शट डाउन मेथड बेसिकली ये आपको यूजफुल होता है ऑटोमेटिक सिस्टम में, यानी ऑटो सैम्पलर जो सिस्टम आपके पास होता है, आपको ऑटोमेटिक एचपीएलसी होते हैं जिनके अंदर आपका सैम्पलर ऑटोमेटिक होता है। इसमें बेसिकली होता है क्या, जैसे आप जब भी एनालिसिस करते हैं एचपीएलसी पे, आप एक मेथड फाइल क्रिएट करते हैं, किसी भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप अगर कोई कंपाउंड एनालिसिस करने जा रहे होते हैं, आप उसकी एक मेथड फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अगेंस्ट वो सिस्टम चलता है, जिसके अगेंस्ट वो आपका एचपीएलसी रन करता है। इसी तरह आप शट डाउन मेथड की एक फाइल बनाते हैं, जो ये बेसिकली कहलाती है वॉशिंग मेथड की फाइल होती है। यानी इसके अंदर आप एक ऐसा मेथड फाइल क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर। लेट सपोज उसमें आप पोर्ट सिलेक्शन जो होती है ना, आपको पता है एचपीएलसी के अंदर पोर्ट ए, बी और सी और डी पोर्ट, 4 पोर्ट्स पे एचपीएलसी चल रहा होता है नॉर्मली। तो उसके अंदर आप कोई एक पोर्ट उस वॉशिंग मेथड के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज आपने वहाँ पे वॉशिंग मेथड के अंदर जो पोर्ट सेट किए वो बी पोर्ट सेट किए, उस पर आप लैम्डा मैक्स वगैरह नहीं देते, आप डिटेक्टर को ऑफ करते हैं, लैम्प को आप ऑफ शो कर देते उसके अंदर। इस शट डाउन मेथड के अंदर लैम्प को ऑन नहीं करते, क्योंकि आप ये बेसिकली रिलेट करता है वॉशिंग के लिए। जो वॉशिंग मेथड है, जब भी आप एचपीएलसी पे वॉशिंग कर रहे होते हैं तो आपका लैम्प ऑफ होना चाहिए, क्योंकि लैम्प के एक आवर्स होते हैं। बिला वजह लैम्प अगर ऑन रहे तो उसके आवर्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए जब भी आप एचपीएलसी में वॉशिंग कर रहे हो तो आपका लैम्प ऑफ होना चाहिए। अच्छा, इस शट डाउन मेथड के अंदर आप फ्लोरेट सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो वो भी सेट कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, फ्लोरेट के बाद आप लैंप को ऑफ रखते हैं और कोई एक बी पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पोर्ट के ऊपर आप अपना वाटर लगाते हैं। तरीकाकार क्या होता है, लेट सपोज आपका ए पोर्ट पे आपका मोबाइल फेस चल रहा है, ठीक है, और आपने बी पोर्ट आपने दे दी है वॉशिंग के लिए किसी भी सॉल्वेंट या आफ्टर एनालिसिस। आप उसको कमांड इस तरह देते हैं, फिर आपको पता है जब जब मेथड फाइल क्रिएट हो जाती है उसके बाद आप जब सिस्टम जो चलता है ऑटोमेटिक, वो एज पर सीक्वेंस चलता है। मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाई थी कि सीक्वेंस के तहत आप सिस्टम को कमांड देते हैं, आपका एचपीएलसी एज पर सीक्वेंस चलता है। इन सीक्वेंस में क्या होता है, बेसिकली आप बताते हैं कि इस पोजीशन पे ये सैंपल रखा हुआ है, इस वाले मेथड से चलेगा, ये उसका फ्लो रेट, फ्लाड़ा निकाला जो भी है वो सेट होता है। यानी उस मेथड के अंदर सारा फ्लो रेट, टेम्परेचर, लेमडा मैच, डिटेक्टर सब सेट होता है। इसी तरह जो वॉशिंग शटडाउन मेथड का जो फाइल होती है, वॉशिंग मेथड आप क्रिएट करते हैं, इसके अंदर भी आप बी पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्लोरेट सेट करते हैं और लैम्प को आप ऑफ करते हैं। इसी तरह जब आप सीक्वेंस कमांड देते हैं, अपने सारे सैंपल की लगाते हैं, पोजीशन 1 2 3 4, लेट सपोज
10 सैंपल या 20 सैंपल अगर आपका सिस्टम ओवरनाइट चल रहा है, एक पर्टिकुलर जैसे ही आपका बैच सीक्वेंस का खत्म होता है, उसमें आखिर वाली जो शटडाउन पे जाके आप जो अपने सीक्वेंस के अंदर है वो शटडाउन का मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर एक पोजीशन दे देते हैं कि बी पोर्ट की। लेट सपोज अगर आपने कहा कि मेरे 10 सैंपल है, 10 सैंपल रात के 2 बजे या 3 बजे एंड हो रहे, अब सिस्टम लोग तो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है, सुबह आके फिर लोग उसको अलाइन कर लेते हैं। बाज़ कंपनीज में लोग नाइट पे काम करते हैं, बाज़ कंपनीज में नहीं होते और सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है, ये हर जगह प्रैक्टिस है। तो जो सिस्टम चल रहा होता है सीक्वेंस पे, आप बैचेस आपके चल रहे होते हैं, अगर आपने उस पर ऑटोमेटिक मेथड लगा दिया तो सिस्टम वॉशिंग भी ऑटोमेटिक ले लेता है। कैसे? जैसे में आपके 10 सैंपल खत्म हुए, उसके बाद सिस्टम जो आपने सीक्वेंस के अंदर 11वें नंबर पे पोजीशन दिए, शट डाउन मेथड सिलेक्ट किया है, 11वें नंबर पे जो आपने एक वाइल की पोजीशन दे दी है और उस पर जो उसका मेथड फाइल सीक्वेंस में आप सिलेक्ट करते हैं कि जिस मेथड के तहत एनालिसिस हो रही होती है, जो वॉशिंग मेथड आप सिलेक्ट करते हैं वो आफ्टर एनालिसिस ऑटोमेटिकली फिर सिलेक्ट हो जाता है। यानी आपके सैंपल एनालिसिस बैच सीक्वेंस चलने के बाद वॉशिंग मेथड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है और वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना आफ्टर एनालिसिस वॉशिंग पे चला जाता है और वो वहाँ पे एक पोर्ट सेलेक्ट हो जाती है और पर्टिकुलर टाइम के लिए उसके ऊपर चलता रहता है। फिर सुबह जो अगर आप एक खास टाइम के बाद आप उसको देखते हैं, आप मीनवाइल आप दूसरे काम कर लेते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका वॉशिंग पे आता है। बेसिकली शट डाउन मेथड क्या है? ये एक वॉशिंग मेथड है जो सिस्टम में क्रिएट करते हैं एचपीएलसी में, जिसमें आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली वॉशिंग पे आ जाता है। ये फैसिलिटी और ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑटोमेटिक सिस्टम में होती है, ऑटो सैम्पलर्स में होती है। मैनुअल में आप नहीं कर सकते, मैनुअल में आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपका खुद मौजूद होना जरूरी है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप वहाँ अवेलेबल नहीं भी है, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। क्लियर? यानी जब भी आप, मैंने आज पॉइंट ये क्लियर किया कि शट डाउन जो मेथड होता है बेसिकली ये आपको वॉशिंग से रिलेटेड होता है, एचपीएलसी की वॉशिंग से, जिससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिक वॉशिंग पे चला जाता है। ये फाइल बनाने का तरीकाकार है, मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। एक शटडाउन फाइल क्रिएट करते हैं जिससे सिस्टम की वॉशिंग आसानी से हो जाती है, ऑटोमेटिकली वॉशिंग होती है बेसिकली। क्लियर? आते हैं किसी और टेक्निकल बात के साथ, हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।